दोस्तों नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड में फूड पिज्जा डिलीवरी बॉय से लेकर कैब ड्राइवर तक की न्यूनतम मजदूरी को लेकर बन रही पॉलिसी कमेटी का हो गया है गठन। झारखंड में फूड पिज्जा डिलीवरी बॉय से लेकर ओला उबर रैपिडो चलाने वाले की न्यूनतम मजदूरी के लिए पॉलिसी बन रही है। फूड पिज्जा डिलीवरी बॉय या फिर इस तरह के काम करने वालों को मिनिमम वेज हासिल हो, इसके लिए झारखंड सरकार पॉलिसी बनाने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार के श्रम विभाग ने इसके लिए कमेटी गठित कर दी है और स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट या कमीशन पर काम करने वालों को न्यूनतम मजदूरी अब मिलनी तय हो गई है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र की राशि का किया जा रहा दुरुपयोग, सांसद विद्युत वरण महतो ने राज्य सरकार पर बोला हमला। सांसद विद्युत वरण महतो ने केंद्र सरकार की राशि का कंपनी क्षेत्र में दुरुपयोग होने की बात कही। उपायुक्त एवं जिला योजना समिति के अध्यक्ष मंजूनाथ भजंत्री को लिखे पत्र में सांसद ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत शहर के लीज एरिया में राशि के उपयोग पर आपत्ति जताई है। सांसद ने कहा कि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत कई योजनाओं के लिए निविदा आमंत्रित की गई है और इनमें मुख्य रूप से पेवर्स, ब्लॉक लगाने एवं शौचालय निर्माण का कार्य भी शामिल है। बड़ी खबर, 28 अक्टूबर को बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा का होगा भव्य समापन। मंच से दमखम दिखाने की तैयारी में है बीजेपी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की राज्यव्यापी संकल्प यात्रा का समापन आगामी 28 अक्टूबर को हरमू मैदान रांची में होगा। यात्रा के संयोजक एवं प्रदेश महामंत्री सह मुख्यालय प्रभारी प्रदीप वर्मा ने यह जानकारी दी है और बताया कि राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्र में जाकर जनता से सीधा संवाद स्थापित करने का उद्देश्य था। प्रदेश अध्यक्ष की संकल्प यात्रा जनता के अपार समर्थन से जन संकल्प यात्रा में बदल गई है। बड़ी खबर, सीपीआई नेता अजय कुमार सिंह ने बीजेपी पर तंज कसा। अमर बावरी को नेता प्रतिपक्ष और जेपी पटेल को सचेतक बनाने पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की कमी है। पार्टी बाहर से आयतित नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंप रही है। बता दें कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चंदन कियारी के विधायक अमर बावरी को नेता प्रतिपक्ष और विधायक जेपी भाई पटेल को सचेतक बनाए जाने को लेकर विपक्षी पार्टियों ने प्रतिक्रिया दी है। वाम दल के नेताओं ने कहा कि जिस तरह से अमर बावरी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है और जयप्रकाश भाई पटेल को सचेतक, इससे तो यह प्रतीत होता है कि भाजपा के पास नेताओं की कमी हो गई है। बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा को जल्द मिलेगा नेता प्रतिपक्ष। झारखंड विधानसभा को आखिरकार लगभग 3.5 साल के बाद नेता प्रतिपक्ष मिलने का रास्ता साफ हो गया है। विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी और विपक्षी पार्टी बीजेपी ने अमर कुमार बावरी को पार्टी विधायक दल का नेता चुन लिया है। अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी औपचारिक रूप से स्पीकर को इसकी सूचना देंगे। इसके बाद उन्हें नेता प्रतिपक्ष घोषित किया जाएगा। इसके पहले 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को पार्टी विधायक दल का नेता चुना था, लेकिन स्पीकर ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता ही नहीं दी थी। एक और बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व आईएएस विजय कुमार सिंह और झारखंड के सेवानिवृत्त अधिकारी भाजपा में शामिल। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी विजय कुमार सिंह और झारखंड सरकार के कई अन्य सेवानिवृत्त अधिकारी यहां पर भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पार्टी में शामिल हो गए। इस अवसर पर उपस्थित भाजपा की झारखंड इकाई के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने नए सदस्य का स्वागत किया और इस दौरान सिंह ने कहा कि मैं भाजपा में शामिल इसलिए हुआ क्योंकि मैं सेवानिवृत्ति के बाद देश की सेवा करने के अनुभव और क्षमता का उपयोग करना चाहता हूं। बड़ी खबर, जैक बोर्ड ने इंटर की परीक्षा के लिए शुरू किया है रजिस्ट्रेशन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शैक्षणिक वर्ष 2023-2025 के लिए इंटर की परीक्षा में नियमित एवं स्वतंत्र रूप में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि घोषित कर दी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म 17 अक्टूबर से भरा जाएगा और इसकी अंतिम तिथि 16 नवंबर है, जबकि लेट फाइन के साथ 19 नवंबर से 30 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। इसके लिए जैक बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर स्कूल के माध्यम से फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। बड़ी खबर, झारखंड में गरीबों को मिलेगा 3 कमरे का पक्का मकान। अब झारखंड वासियों के लिए सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छी खबर आई है। जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है उन्हें सरकार 3 कमरों का पक्का मकान देगी। दरअसल सरकार पीएम आवास की तर्ज पर अबुआ आवास योजना इसी वर्ष शुरू करने जा रही है और कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। ग्रामीण विकास विभाग के संलेख प्रारूप पर मंत्री आलमगीर आलम ने स्वीकृति दे दी है।
बड़ी खबर राज्य में अब बच्चों को मिड डे मील में हर बुधवार मिलेंगे मड़ुआ के व्यंजन। बच्चे बताएंगे कि क्या खाना है, लड्डू या हलवा। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन में अतिरिक्त पोषाहार के तहत बच्चों को बुधवार को मड़ुआ यानी रागी का हलवा या लड्डू दिया जाएगा। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। प्राधिकरण के द्वारा जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सप्ताह भर में बुधवार को मड़ुआ का हलवा या लड्डू दिया जाए। बढ़कर मुख्यमंत्री ने विशाल के परिजनों को सौंपा 2 लाख रुपए का चेक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने काके रोड रांची स्थित सीएम आवासीय कार्यालय में रांची नगर निगम अंतर्गत कार्यरत आउटसोर्स कर्मी स्वर्गीय विशाल उरांव के परिजनों को आर्थिक सहायता हेतु 2 लाख रुपए का चेक सौंपा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वर्गीय विशाल उरांव के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। बढ़कर पारिवारिक कला और आर्थिक तनाव से जूझ रहे लोगों से संपर्क कर रहे नक्सली दस्ते में शामिल करने की फिराक में दे रहे लालच। झारखंड में नक्सलियों के नापाक मंसूबे निकल रहे और ये निकलकर सामने आ रहे। नक्सली संगठन वैसे लोगों से संपर्क कर रहे जो कि पारिवारिक तनाव, आर्थिक समस्या और जमीन की समस्या से जूझ रहे। नक्सली उनकी समस्याओं को लेकर बरगलाने की कोशिश करते हैं और दस्ते में शामिल होने की लालच दे रहे। पुलिस की कार्रवाई में कई बातों का खुलासा हुआ है। पुलिस ने हाल के दिनों में कई माओवादियों और टीएसपीसी के नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, जिनके बयान में कई समानताएं हैं। पलामू पुलिस ने कुछ मामले में पहले कार्रवाई की थी और इस कार्रवाई में माओवादियों के बारे में कई जानकारी मिली है। कार्रवाई में दस्तावेज बरामद हुए थे और दस्तावेज में लिखा गया था कि माओवादी जमीन विवाद के कारण कमजोर व्यक्तियों को नक्सली संगठन में शामिल कर रहे और उन्हें उनसे बदला लेने के लिए उनके सहयोग करने को लेकर भी बातें कर रहे। जो दस्तावेज बरामद हुए उनमें स्पष्ट लिखा है कि माओवादी जमीन विवाद के कारण कमजोर व्यक्तियों को उसके मामले में सहयोग दें ताकि वो नक्सली संगठन से जुड़ जाए। बड़ी खबर लोहरदगा में जन वितरण संचालक के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। लोहरदगा में जन वितरण संचालक द्वारा मनमर्जी और अनियमितताओं के खिलाफ कैरो प्रखंड के गिदिलगढ़ गांव के सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने डीसी ऑफिस पहुंचकर डीसी को ज्ञापन सौंपा। डीसी ऑफिस पहुंचे ग्रामीणों के चेहरे में आक्रोश एवं सरिता महिला स्वयं सहायता समूह के खिलाफ नाराजगी दिखी। राशन कार्ड धारियों ने बताया कि पिछले महीने 23 सितंबर को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास प्राधिकारी को आवेदन जमा करने के बाद भी अब तक किसी तरह की जानकारी ग्रामीणों को नहीं दी गई है। बड़ी खबर हजारीबाग जिले के लोटवा डैम घूमने गए 6 स्कूली बच्चे डूब गए, 3 का शव बरामद। मुख्यमंत्री ने जताया शोक। हजारीबाग के इचाक प्रखंड स्थित हजारीबाग वन आश्रयनी क्षेत्र में पड़ने वाले लोटवा डैम में बड़ा हादसा हो गया। स्कूल से घूमने निकले 6 बच्चे डैम में डूब गए और घटना 12:30 बजे कल दोपहर की है। सूचना के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा राहत और बचाव कार्य किए गए। अब तक 3 बच्चे का शव निकाल लिया गया है और इसमें अमित शिवसागर, मयंक सिंह शामिल है। और बताया जाता है कि एक साथ 7 बच्चे यहाँ पर आए थे। डैम में जाने के पहले सभी ने अपना स्कूल ड्रेस बाहर खोल दिया था। एक साथ ही सभी बच्चे डैम के अंदर उतर गए, जिसके कारण सभी डूब गए। बड़ी खबर, नशा करने वाले हो जाएं सावधान, अब बच्चों के साथ उनके माता पिता को भी मिलेगी सजा। आजकल बच्चों के बीच भी नशाखोरी आम होती जा रही है। युवाओं में बढ़ रही नशाखोरी को देखते हुए अब गोड्डा जिला प्रशासन भी सख्त हो गया है। अब गोड्डा में कोई भी बच्चा नशा करते पकड़ा जाएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बच्चों को नशा मुक्त करने के लिए पुलिस अब हाई अलर्ट पर है और बीते कई दिनों से महागामा की कई अलग अलग जगहों पर पुलिस की छापेमारी चल रही है, जहां पर कम उम्र के बच्चे एवं युवा अगर पब्लिक प्लेस पर नशाखोरी करते पाए जा रहे हैं तो उन्हें पकड़कर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा जहां कई छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर उनके गार्जियन को थाने में बुलाया जाता है और उन्हें बच्चों को सुधारने की हिदायत दी जा रही है। बड़ी खबर, गिरिडीह में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम की तैयारियां शुरू। 2 नवंबर को है आगमन। नवंबर माह में बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम गिरिडीह में तय हो चुका है। इस कार्यक्रम की तैयारियां शुरू है। पुलिस प्रशासन भी अभी से ही तैयारी की जानकारी ले रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार गिरिडीह में आगामी 2 और 3 नवंबर को सजना है और यह कार्यक्रम गिरिडीह के दुखिया महादेव में आयोजित होगा। कार्यक्रम की तैयारी अभी से शुरू है और 25 और 26 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा की धूम पूरे जिले में होगी। दुर्गा पूजा के तुरंत बाद ही धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम है। ऐसे में प्रशासन ने भी अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी है। बड़ी खबर, झारखंड के दुमका जिले के कल्याण छात्रावास और आदिवासी महिला छात्रावास की छात्राएं हॉस्टल की समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई। छात्र छात्राओं को वर्षों से छात्रावास में रसोइया और नाइट गार्ड न होने से कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा। प्रशासनिक अधिकारी से बार-बार शिकायत के बावजूद इसका निराकरण अब तक नहीं हो पाया। आलम यह है कि छात्र छात्राओं को रात भय के साए में गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ रहा। तमाम समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर बड़ी संख्या में आदिवासी छात्र छात्राएं
पुराना समाहरणालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। बड़ी खबर, दुर्गा पूजा में रात के 10 बजे के बाद डीजे पर रोक, शराबियों पर रहेगी पुलिस की नजर। बता दें कि दुर्गा पूजा को लेकर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विभिन्न पूजा पंडालों में सुरक्षा को लेकर पुलिस की प्रतिनियुक्ति, लाइट, पेयजल की व्यवस्था, साफ सफाई, यातायात व्यवस्था पर चर्चा की गई। और एसडीपीओ विनीत रवानी ने देवघर में कहा कि पूजा में सुरक्षा को लेकर पुलिस बल की अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति होगी। बड़ी खबर, रांची में होगा विमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होंगे मैच। सीएम ने की है समीक्षा, कहा कि सुविधाओं में ना हो कोई कमी। राजधानी रांची में आगामी 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक विमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रहा और इस आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान तैयारियों की बिंदुवार विस्तृत जानकारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से रखी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि विमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का भव्य आयोजन राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।